नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में स्टूडेंट्स को कैसे अप्लाई करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और क्या-क्या इन्फॉर्मेशन उसकी फिल करनी है ताकि उसका जो फॉर्म है प्रॉपर फिल हो जाए। तो क्या गलतियाँ नहीं करनी है और क्या पोर्टल में चेंजेस किए हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अ, वीडियो देखने के बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट और भी कोई अपडेट्स आएँगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले बता दें कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर 2026 टाइम में अप्लाई करना शुरू हो चुका है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओटीआर जनरेट करना होगा। तो ओटीआर जनरेट करने के लिए क्या प्रोसेस है, उसके लिए जो वीडियो है उसका जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि उसका प्रोसेस अलग है। ओटीआर जनरेट होने के बाद आपने उसको कैसे अप्लाई करना है वो आपको इस वीडियो में मैं यहाँ पर दिखाऊँगा। तो सबसे पहले तो आपने इसकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है scholarships.gov.in वो आपने ओपन कर लेनी है। तो ये साइट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ओटीआर की डिटेल मिलेगी। ओटीआर फिल करने के बाद या जनरेट करने के बाद हमें अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स के लिए लॉगिन करना है। 3 ऑप्शन है, हमें यहाँ पर लॉगिन विद ओटीआर में जाना है, यहाँ पर हमें ओटीआर नंबर फिल करना है, पासवर्ड फिल करना है और लॉगिन विद ओटीआर पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर आपको ओटीपी फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद कन्फर्म ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है या जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपना फॉर्म जो है वो अब अप्लाई करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगी अप्लाई फ्रेश। तो यहाँ पे आपने अप्लाई फ्रेश वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगी कि सबसे पहले बेसिक डिटेल जो है वो स्टूडेंट की फिल की जाए स्कॉलरशिप अप्लाई करने से पहले। तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे फिल करनी है। जैसे उसकी स्कॉलरशिप कैटेगरी क्या है, तो यहाँ से हम उसकी स्कॉलरशिप की जो कैटेगरी है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे उसकी जो भी कम्युनिटी होगी एससी, बीसी, ओबीसी वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो उसका रिलीजन है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसका रिलीजन क्या है, हिंदू है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, जैन है, मुस्लिम है, जो भी उसका रिलीजन होगा वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसकी एनुअल इनकम कितनी है वो उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा उससे देखकर हम यहाँ पर उसकी जो एनुअल इनकम है वो यहाँ पे हम फिल कर देंगे। उसके बाद दिव्यांगजन है, यस नो करेंगे। उसके बाद पेरेंट्स का प्रोफेशन क्या है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर लिस्ट में नहीं है तो अदर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस उसका क्या रहेगा वो यहाँ पे हम फिल कर देंगे। मैरिड, अनमैरिड जो भी उसका स्टेटस है उसको यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एनी अदर पेरेंट्स नोट लाइव वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस उसका क्या है, यहाँ से हम उसकी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर उसकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद उसका लोकेलिटी क्या है, रूरल है, अर्बन है, अदर है। उसके बाद उसकी सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसका जो विलेज है वो यहाँ पर लिस्ट में हमें चेक करना है और चेक करने के बाद जो भी प्रॉपर उसका विलेज होगा वो सिलेक्ट करेंगे। उसका हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर क्या है, एरिया क्या है, लैंडमार्क क्या है वो यहाँ पे हमें फिल करना है। तो यहाँ पर हमें अगर उसका हाउस नंबर नहीं है तो उसके विलेज का नाम ही यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं। तो तीनों में ही हम उसका विलेज का नाम जो है वो फिल कर देंगे। नेक्स्ट हमें उसका जो पिन कोड है वो यहाँ पे हमें फिल करना है और फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें उसकी एकेडमिक डिटेल जो है वो यहाँ पे हमें फिल करनी है। सिलेक्ट योर इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे हमें गेट इंस्टीट्यूट पे जाने के बाद यहाँ पे अपना जो इंस्टीट्यूट है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दी गई है। मैं सर्च बाय यूडाइस कोड पे क्लिक करने के बाद अपना जो यूडाइस कोड है वो यहाँ पे फिल करके सर्च करूँगा और जैसे ही मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पर मुझे नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगी मेरे स्कूल की। तो जो भी आपका इंस्टीट्यूट है वो यहाँ से आपने चेक सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका इंस्टीट्यूट आ गया। यहाँ पे अब हमें प्रेजेंट क्लास उसकी कौन सी है वो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करनी है। उसके बाद स्टूडेंट की प्रेजेंट क्लास डिटेल, स्टार्ट डेट क्या है तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि उसकी जो प्रेजेंट क्लास है। उसके बाद प्रेजेंट क्लास सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर उसका जो एडमिशन नंबर है वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद हमें उसका एडमिशन ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसका जो रोल नंबर है वो यहाँ पर हम फिल कर लेंगे। उसका जो सेक्शन क्या है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसका जो सेक्शन है, ए सेक्शन है, बी सेक्शन है,
वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो रोल नंबर, सेक्शन फिल करने के बाद हमें मोड ऑफ स्टडी जो है वो फिल करना है यहाँ पे। मोड ऑफ स्टडी का मतलब है कि वो स्टूडेंट अब यहाँ पे रेगुलर पढ़ रहा है या कॉरेस्पॉन्डेंस है या पार्ट टाइम है। हॉस्टल येस नो करेंगे। ये सारा फिल करने के बाद अब हमें उसकी जो प्रीवियस एकेडमिक डिटेल है वो यहाँ पे हमें फिल करनी है। उसका प्रीवियस बोर्ड या यूनिवर्सिटी क्या था, तो हमें यहाँ पर प्रॉपर एक लिस्ट मिल जाएगी। उस लिस्ट में से हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो उसके बाद प्रीवियस पासिंग ईयर क्या है उसका, वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। उसकी प्रीवियस क्लास परसेंटेज क्या रही है वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद अगर स्टूडेंट ने कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो उसकी जो डिटेल है वो फिल करेंगे, अदरवाइज इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये सारा प्रोसेस करने के बाद अब हमें यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक। तो जैसे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कंटिन्यू की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी कि अब एप्लीकेशन स्पेसिफिक डिटेल्स फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें अंडरटेकिंग जो है उसको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर हमें चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद सबमिट बेसिक डिटेल, तो हमें यहाँ पर बेसिक डिटेल सबसे पहले सबमिट करनी है। उसके बाद स्कॉलरशिप के लिए जो है वो अप्लाई किया जाएगा। तो अब हमारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन सबमिट हो चुकी है। तो अब हमें दोबारा से अप्लाई फ्रेश वाले बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम अप्लाई फ्रेश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो भी डिटेल है एप्लीकेशन अप्लाई करने की वो दी गई है। हमें चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद एग्री करना है। उसके बाद अप्लाई फ्रेश है, तो यहाँ पे हमें एप्लीकेशन टाइप क्या है, हमारी स्कॉलरशिप या इंसेंटिव है, वो सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई करना है। ओके बटन पे क्लिक कर देना है। देन हमारा जो मेन एप्लीकेशन डिटेल है वो यहाँ पे आ जाएगी, एप्लीकेशन ID आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। तो अभी हमें यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन लिखा रहा है, बट हमारी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई है। हमें यहाँ पर फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। हमें यहाँ पर जो स्कीम है वो सिलेक्ट कर लेनी है और देन उसके बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जो भी हमारी स्कीम है, यहाँ पर हमारी प्री मैट्रिक स्कीम है, सिलेक्ट शो हो जाएगी। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। देन हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर प्री मैट्रिक की येस या नो करेंगे। बिलोंग टू DNT कैटेगरी, नो है तो सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक कर देंगे। तो जैसे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो स्कीम स्पेसिफिक डिटेल सेव हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर अब हमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है वो आप JPG फॉर्मेट में या फिर PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्म अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो ध्यान रखना है कि जब आपके डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड होंगे तभी आपने सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ऐसा ना हो कि आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दें और या आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगी, या फिर यहाँ पर आने के बाद अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके फॉर्म जो है अपलोड हो जाएंगे तो यहाँ पर आपने एग्री बटन पे क्लिक करना है और फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिल जाएगी कि एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन एट इंस्टीट्यूट लेवल, यानी कि हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो हमें स्टूडेंट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो ये सारा प्रोसेस रहने वाला है कि आप इसमें कैसे नए स्टूडेंट को यानी कि फ्रेश स्टूडेंट को कैसे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने से पहले कोशिश करना कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपने पास ही रखना और साथ ही साथ उसको फिल करते जाना। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो भी आप अपने पास जरूर रखिएगा। अब पता चल गया होगा कि आपको कौन सी जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें अपलोड करने हैं। तो ये सारा SC स्टूडेंट्स के लिए प्रोसेस रहने वाला है। अगर BC स्टूडेंट है तो उसकी लास्ट क्लास की जो DMC है वो भी अपलोड की जाएगी। दोनों के लिए सेम प्रोसेस ही रहने वाला है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा स्कूलों में, ताकि किसी भी स्कूल में कोई भी स्टूडेंट जो है वो स्कॉलरशिप के लिए ना रहता है। तो चलिए मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप तक हर नई अपडेट सबसे पहले पहुंच सके।